घबराओ मत तरबूज भाई, भगवान सब अच्छा करेंगे। बस भगवान से यही दुआ है, मेरी अंगूरी और मेरा बच्चा दोनों सुरक्षित हों। बधाई हो तरबूज, तुम्हारे घर बेटा हुआ है। सच डॉक्टर साहब, मेरी अंगूरी और बच्चा दोनों ठीक है ना? हाँ, लेकिन बधाई हो, ये रहा आपका बेटा। ये कैसे हो सकता है? हाँ, अरे ये तो स्ट्रॉबेरी जैसा दिख रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। तरबूज और अंगूरी का बच्चा स्ट्रॉबेरी, ये आखिर कैसे हो सकता है? तरबूज भाई, भगवान की बनाई दुनिया में ऐसा कभी देखा है किसी ने? अनानास, पहले पूरी बात जान लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, जवाब तो सबके सामने है। क्या हुआ? आप सब इतने चुप क्यों हैं? अंगूरी, पहले तुम बैठ जाओ। अगर अंगूरी सच बोल रही है तो फिर बच्चा तरबूज जैसा क्यों नहीं? बस करो अनानास, किसी की इज्जत से मत खेलो। कोई मुझे सच बताएगा या नहीं? अंगूरी, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तरबूज, पहले शांत हो जाओ। आज तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। नहीं तरबूज, गुस्से में फैसला मत करो। मैं निर्दोष हूँ। आज से तरबूज, भगवान के लिए। अभी इसी वक्त मेरी जिंदगी चली जाओ। देखते ही देखते 5 साल बीत गए, लेकिन अंगूरी के दिल का दर्द आज भी वैसा ही था और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद अब उसका छोटा बेटा था। सब बच्चों के साथ उनके पापा होते हैं। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा मत सोचो बेटा, तुम्हारे पापा बुरे इंसान नहीं हैं। बस उन्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है। हाँ, गांव वाले उन्हें अस्पताल ले गए। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। बेटा, ज्यादा समय नहीं है। जो बात हमने इतने साल छुपाई, अब उसे बता दीजिए। छुपाकर रखने का कोई मतलब नहीं है। कौन सा राज बाबूजी? आज तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। आइए, इस कहानी को कई साल पीछे ले चलते हैं। उस दिन जब एक ऐसा राज सामने आया था जिसने कई जिंदगियां बदल दी। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन रिपोर्ट में एक ऐसी बात है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। आपका बेटा बाहर से एक तरबूज है, लेकिन इसके शरीर में स्ट्रॉबेरी गुण मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब? भविष्य में इसके बच्चे स्ट्रॉबेरी रूप में जन्म ले सकते हैं। लेकिन इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिए। डॉक्टर साहब, कल को सचमुच ऐसा हुआ तो लोग हमारे बेटे और उसकी पत्नी को कभी नहीं समझेंगे। हम वादा करते हैं, ये बात हमारे अलावा कोई नहीं जानेगा। नहीं अंगूरी, तुम सच कह रही थी। मैंने बिना सच जाने तुम पर सबसे बड़ा इल्जाम लगा दिया। अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात सुन ली होती तो शायद आज मेरा घर उजड़ा ना होता। पछतावा बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकता दोस्त। मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए। अब चाहे पूरी दुनिया छाननी पड़े, मैं अंगूरी और अपने बेटे को ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूं दोस्त, इस बार हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मम्मी कहती हैं दूसरों की मदद करनी चाहिए। पता नहीं क्यों इस बच्चे को देखकर दिल भर आया। बेटा, कहाँ हो तुम? माँ, देखो मैं आ गया। आ गए मेरे लाल। अंगूरी, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। बेटा, अगर हो सके तो अपने पापा को माफ कर देना। आप मेरे पापा हो? एक बात बताओ तरबूज, अगर आज तुम्हें सच पता ना चलता तो क्या तुम हमें ढूंढने आते? और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। अंगूरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मुझे सच जाने बिना करना चाहिए था। बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। हाँ बेटा, यही तुम्हारे पापा हैं। तो ये इतने साल हमारे साथ क्यों नहीं थे? बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या तुम अपने पापा को माफ कर सकते हो? अब हम कभी अलग नहीं होंगे ना पापा?
कभी नहीं बेटा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जहाँ विश्वास होता है वहीं परिवार होता है। एक पल का शक छीन सकता है, इसलिए किसी अपने पर आरोप लगाने से पहले सच जरूर जानिए।